नमस्कार आदाब, मैं हसन मेहदी खान। मैं समय सुल्तानपुर के नौरा ग्राम सभा में हूँ और राजकीय पॉलिटेक्निक है यहाँ पर जो खुला हुआ है। यहाँ पर आज एनुअल फंक्शन है। हमारे साथ छात्र हैं, छात्राएं हैं जो खड़े हुए हैं और अभी देखेंगे ये एक मशीन ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाया है कि जब इसके अंदर से कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो पूरा जो है सैनिटाइजर हो जाएगा, अपने आप ये सिस्टम कर देगी। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब इस कॉलेज के अंदर हमारी एंट्री हुई, मैंने एंट्री किया तो यही छात्र और छात्राओं ने ताली बजा करके हम लोगों का बहुत ही जोरदार स्वागत किया। तो आइए हम बात करना चाहेंगे, ऐसा इसको जिन लोगों ने बनाया है इसमें लिखा हुआ है, देखिए सबमिटेड बाई। अब ये 5 लोगों के नाम हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये लोग बनाए हुए हैं कौन कौन से हैं। नाम तो खुद ही आप लोग देख रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सृजन जायसवाल। आपका? 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 अच्छा ये बताओ, अच्छा आप भी हैं, लेकिन आपका तो नाम दिखलाई नहीं पड़ रहा है। 6 लोग हैं, चलिए 6 लोग हैं, लेकिन नाम 6 लोग हैं, खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा ये बताओ, ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ सर, जैसे कि देश भर में कोरोना पेंडेमिक फैला हुआ है सर, पूरा देश इससे परेशान है। सब लोगों ने इसके ध्यान में रखते हुए अभी पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया, जैसे कॉलेज में भी लोग अप्रॉक्स 600 बच्चे डेली आते जाते हैं और जिससे आते जाते रहते हैं, जिससे कोरोना का फैलाव हो सकता है। तो अगर हम इसे अपने गेट पे इंस्टॉल कर देंगे तो लोग सैनिटाइज होकर आएंगे और जाएंगे, जिससे कोरोना फैलने से रोका जा सकता है। और इसका यूज हम मॉल में भी कर सकते हैं, कई बड़े बड़े होटल्स में भी कर सकते हैं। और इसको जैसे हम बनाए हैं और इसमें आप जाएंगे और 5 सेकंड आपको वेट करना होगा और आपकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। अच्छा 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। अच्छा तो ये ऐसा क्यों बनाया कि मान लीजिए अगर आदमी खड़ा हो जाए भीग तो नहीं जाएगा? नहीं सर, ये मतलब टाइम सेट कर दिया गया है, 5 सेकंड के बाद ही आपको सैनिटाइज करेगा, उससे ज्यादा सैनिटाइज नहीं, इसमें टाइम फिक्स कर नहीं तो पानी का फुहारा छोड़ेगा या भाप छोड़ेगा? फुहारा टाइप फुहारा छोड़ेगा, तो फुहारे से तो भीग सकते हैं। नहीं सर, उतना ज्यादा लेवल पे नहीं आएगा ना। अच्छा उतना लेवल पे नहीं आएगा। अच्छा तो हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे हम दिखा दें इनको कि ये किस तरीके से इन्होंने बनाया है। और ये इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 2 3 4 5 6 7 7 नोजल्स लगे हुए हैं इसके अंदर और ये सेंसर है। अभी ये खड़े हो गए, ऑन हो गए हैं, ऑन कर दिया मशीन को। ये देखिए किस तरीके से जो है ये वाकई बहुत ही प्रेशर के साथ और हल्के भाप के साथ ये फेंक रहा फवारा, ये जो है पानी को दे रहा, मतलब सैनिटाइज को कर रहा है। तो एक बार इसको आप फिर ऑन कीजिएगा। अच्छा अगर हम यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा ऐसे हाथ लगाने से? ऑन करो तो हम एक बार हाथ लगाते हैं। हाँ ये वाकई सेंसर बेस से है ये और सैनिटाइज कर देगा, जिससे अगर किसी को कोरोना है तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जो अभी और हमारे बच्चे हैं, देखते हैं उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बना रखा है, आगे देखते हैं। छात्र हैं जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से मॉडल्स बना रखे हैं। जैसे हम कैमरा मैन कहेंगे दिखा दे ये मॉडल्स बना हुआ है। अब जानेंगे अभी कि इस मॉडल का मेन काम क्या है, ये मॉडल जो बनाया गया है किस लिए बनाया गया है, क्या काम करेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि इसको बनाया किसने सबसे पहले? इसको किसी अकेले ने बनाया है या कि 2 3 4 लोगों ने मिलकर बनाया है? कौन बनाया इसको प्रोडक्ट को? इसमें 6 लोग मेंबर इसमें। 6 लोग। कौन है 6 लोग? हम ये 3 लोग और 3 लोग, 3 आगे 3 पीछे। ठीक है, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। आपका? कमलेश कुमार पटेल। आपका? मेरा नाम शिवम। आपका? कन्हैया कुमार। आपका? अच्छा ये बताइए कि जो आपने बनाया सिस्टम ये क्या है, किस लिए बनाया गया ये? 4 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना है, तो ये मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता। अच्छा मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। तो मतलब इसको हम मान लेंगे एक छोटा सा ये इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर का भी तो वही काम है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का ही यूज किया जाता है, ये इन्वर्टर है। अच्छा तो आप इसको कैसे कन्वर्ट किए आपने? 4 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देकर। अच्छा तो 4 वोल्ट की बैटरी से आपने कितने वाट का बल्ब जलाया? 220 वाट का बल्ब जलाया। 220 वाट का बल्ब जलने में कोई परेशानी नहीं? तो ये है, आप इसको जान सकते हैं कि ये छोटा सा एक इन्वर्टर है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बना हुआ है। तो इसमें काफी हमको क्या कहते हैं पेड़ दिखलाई पड़ रहे हैं, जैसे
जैसे कि नारियल के पेड़ दिखलाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे मकान भी दिख रहे। ये किसी एक मतलब हम फार्म हाउस का या किसी पर्सनल हाउस का मॉडल कह सकते हैं कि ये बना हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष सिंह है। क्या बनाया आपने? सर, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो होते हैं हमारे, उनके यूजेस को सर दुनिया के सामने लाने के लिए, मतलब जैसे इसका प्रचलन अभी थोड़ा कम है, तो इसका प्रचलन और अच्छे से करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया अपना। अच्छा, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर, इसका मेन पर्पज जो है, जैसे कि सर आप देख रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे बना रखा है, ये हमारी फील्ड है जो कि उपजाऊ फील्ड है। जब हम रेड ब्रिक्स बनाते हैं, जो कि हमारे मतलब रेड ब्रिक्स बनते हैं, तो उनके लिए हमें ये मिट्टी यूज़ करनी होती है। मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, जिनकी वजह से हमारी उपजाऊ भूमि खत्म हो रही है और उसके बाद में हमारी उपजाऊ भूमि कम हो रही है। तो हम अगर इस ब्रिक्स को जो है मतलब फ्लाई ऐश ब्रिक्स अगर हम बनाएंगे, तो हमारे इसके लिए फ्लाई एसिड को यूज़ करना होगा, और फ्लाई एसिड को यूज़ करेंगे जो हम ब्रिक्स बनाएंगे, तो हमारे जो रेड ट्रेडिशनल ब्रिक्स बनते हैं वो ब्रिक्स बनने कम हो जाएंगे, और इनके यूज़ से हम अपनी मिट्टी को बचा पाएंगे, और सर पोल्यूशन जो हमारा हो रहा है उससे भी हम थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने। तो हम दूसरा सिस्टम देखेंगे, ये क्या सिस्टम बना हुआ है? हाइड्रोलिक का बना हुआ है, मतलब इससे आप प्रेशर देंगे। अच्छा, और आगे हम देखते हैं, और नीचे ये तो सफाई का, मतलब घर में जैसे कि आप पोछा लगाते हैं उस टाइप का, और ये भी सफाई का बना हुआ है। और कुछ नया इसमें हमको, ये तो जेसीबी हो गया, ये नया क्या सिस्टम है ये? अच्छा, कल्टीवेटर है ये। कर सकते हैं आप। अच्छा, क्यारियों को जोतने के लिए हो गया। अच्छा, क्यारियों को, मतलब जो दो मेड़ के बीच में क्यारी होती है उसकी जुताई के लिए ये बना हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई इन बच्चों को। और आगे हम जानना चाहेंगे, ये एक इलेक्ट्रिकल यहाँ पर हमको दिखलाई पड़ रहा है, तो ये हम जानना चाहेंगे। ये तो स्टार्टर है, ये ऑफ ऑन बटन है, ये आइसोलेटर है, एमसीबी हाँ ये एमसीबी नहीं एमसीबी नहीं है, इसको बोलते हैं आइसोलेटर। फिलहाल आप अपनी भाषा में कुछ को कह सकते हो, लेकिन 3 फेज का ये आइसोलेटर है। जो सिंगल होता है वो एमसीबी होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रवीण कुमार गुप्ता। आपका? माय नेम इज सोमेश यादव। आपका? सर माय नेम इज संजय यादव। अच्छा, ये क्या बनाया है आपने, क्या सिस्टम क्या है ये? सर ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका ये फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर है। इसका उपयोग हम करेंगे मोटर को चलाने के लिए। इसकी कैपेसिटी है 5 हॉर्स पावर टू 7.5 हॉर्स पावर। ठीक है, मोटर इससे स्टार्ट होगा। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम अगर डायरेक्ट सप्लाई मोटर को दे देंगे तो मोटर क्या है, उसमें स्टार्टिंग करंट उसके रेटेड करंट से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो मोटर जल जाएगी। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये स्टार्टर बनाया हुआ है। ये जो है स्टार्टिंग में हमको स्टार कनेक्शन के थ्रू वो 3 गुना कम करंट देगा, और फिर जब मोटर अपने 70% रेटेड आरपीएम में पहुंच जाएगा तो ये टाइमर के थ्रू हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे और मोटर अपना फुल्ली रेटेड स्पीड पे चलने लगेगा। अच्छा, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? सर इसको इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो हमारे हैवी मोटर हैं, जो 5 हॉर्स पावर से प्लस के मोटर हैं, वो कॉस्टली होते हैं, और अगर वो जल जाएंगे तो हमारे जो है पैसे वेस्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमने जो है ये सेटअप बनाया है, जिससे हमारे जो हैवी कॉस्ट के मोटर्स हैं वो बच सकें। अच्छा, आप इसी में थोड़ा सा और बढ़ोतरी कीजिए कि इसी सिस्टम को हम अपने घर से मोबाइल के जरिए ऑन ऑफ कर लें, क्या हो सकता है सर? क्यों नहीं होगा सर, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो अवश्य होगा। आप रिसर्च करो, नेक्स्ट टाइम हम आपसे जरूर मिलेंगे कि मोबाइल के जरिए से आप अपने मोटर को अपने घर से वहीं से ऑन करें और ऑफ करें। आप इसको सर्च कीजिएगा। तो ये बच्चों बहुत काफी मेहनत की है, और इनसे भी जानना चाहेंगे। ये चेयर है, चेयर के नीचे क्या लगा हुआ है ये तो मुझे देखना पड़ेगा। ये क्या बना रखा है बेटा इसको? ऑटोमेटिक बेस चेयर। अच्छा, ऑटोमेटिक मोटर है सर, वाईफाई के द्वारा हम इसे चलाएंगे। वाईफाई के द्वारा? अरे वाह, ये मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो दिखा सकता हूँ। आप हमको दिखाइए, इसको चला करके देखते हैं। वाईफाई के द्वारा ये हम बता दें आपको कि ये बच्चों ने बनाया है चेयर, ये वाईफाई से मोबाइल द्वारा, मोबाइल से चलेगा ना? हाँ, ये मोबाइल से। अच्छा, ये आपने डिवाइस बनाया है? कर लिए हैं। अच्छा, एक मिनट हम आपको दिखाएंगे। ये कोई ऐप बनाया है कि ऐसे ही सिस्टम है? ये ऐप है इसमें, तो हम आपको बताएंगे कि ये एक ऐप बना हुआ है। ऐप में ये सारा सिस्टम है, और इस ऐप के माध्यम से वाईफाई से इसको कनेक्ट
कनेक्ट करके और इसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो इसको हम दिखाएंगे आपको। ये पीछे जा रहा है और ये आगे, उसके बाद ये अच्छा ये अपने आप मूव दाएं भाई मूव भी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब इसको कितनी कैपेसिटी के साथ बनाया जा सकता है? मतलब 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग? 1 लोग। मतलब अभी तो सिंगल पर्सन बनाया है ना आपने? प्रोटोटाइप बनाया है सर, प्रोटोटाइप बनाया सर। अच्छा, तो मतलब अगर भविष्य में आपको मौका मिल गया बनाने के लिए? हॉस्पिटल में हुआ सर, पेशेंट हुए हैं, कुछ तो अपने आप जा नहीं सकते इधर उधर, तो इसके द्वारा वो इधर उधर जा सकते हैं। मतलब जैसे वार्ड में जाना हो तो वहाँ जा सकते हैं। इसके पर्पज से होम ऑटोमेशन में है। अभी आप यहाँ पे आगे प्रोन्नत के लिए हम इसमें कैमरा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमें किस तरफ जाना है और क्या जाना है। हाँ। ये गियर मोटर पे है, इससे 4 मोटर लगे हुए हैं, बस इसका पर्पज यही है। अच्छा, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। वाकई मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि ये सिस्टम वाकई उस बंदे के लिए फिट बैठेगी जिसके आगे पीछे प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं होगा, और वो इस चेयर में बैठ करके अपने आप को जिस डॉक्टर के पास या इमरजेंसी में या मेडिकल स्टोर में जहाँ जाना चाहे वो अपने मोबाइल को कनेक्ट करके जा सकता है। तो बहुत अच्छा आपको जो है इसके लिए बहुत, हाँ, ये खास करके जो विकलांग है उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। तो ये अच्छा, ये इनका क्या अभी ये आपका सिस्टम क्या है? अच्छा, कार का है ये। अच्छा, एक्सीडेंट के लिए। तो इससे क्या करेंगे आप? हमारी जैसे कार है, हमारे सर अचानक कोई बाइक आ गया, पर्सन कोई आ गया, हाँ। सर हमारा इसमें ऐसा सिस्टम हमने प्रोग्रामिंग किया गया है सर, आर्डिनो प्रोग्राम। तो ये सर ब्रेक ऑपरेशन करेगा तो यह मतलब ऑब्जेक्ट से लड़ने से पहले रुक जाएगा सर, उससे बच जाएगा और सुरक्षा एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, अगर रोड पे कोई व्यक्ति रहेगा तो इसका सेंसर उसको सेंस करेगा कि हाँ कोई व्यक्ति आगे है। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो सर जैसे सर इसे हाइट पे रहना चाहिए, छोटा मोटा रहेगा तब नहीं। जैसे मान लीजिए कार है, उसके हाइट पे जितने हाइट पे सेंस करना था तो उतने हाइट पे लगा देंगे, उस हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए इसके आगे कोई गाड़ी चल रही, बड़ी गाड़ी चल रही, ट्रक चल रहा है, तब क्या करेगा? इसके आगे रहेगा और रेंज रहेगा तभी रुकेगा, उस तरफ से आएगी तब नहीं रुकेगा। मतलब इसका एक रेंज होगा कि 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर पे कोई चीज आएगा तो ऑटोमेटिकली 30 सेंटीमीटर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और भी आगे देखते हैं कि और क्या चीज बने हुए हैं। तो इसमें ये क्या सिस्टम है आपका? सर ये 12 एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जिस दिशा में हमारा सूर्य जाएगा उस दिशा में पैदल मूव करेगा। बहुत शोर कर रहे हैं सर, शोर कर रहे हैं। सर जिस दिशा में हमारा सूर्य जाएगा उस दिशा में पैनल मूव करेगा, जिससे हमारा जो पैनल है वो जो बैटरी लगी होगी जो स्टोर करेगी चार्ज, वो 40% लगभग नॉर्मल पैनल से एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगी। अच्छा, ये सोलर पैनल है और ये बैटरी उसकी चार्जिंग की लगी रहेगी, तो सूरज जिधर जाएगा ये पैनल अपने तरफ मूव हो जाएगा, जिससे नॉर्मल पैनल से ये लगभग 40% या 60% एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करेगी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाकई आप लोगों ने बहुत अच्छा ही काम किया है। तो इसमें हम देखना चाहेंगे हम क्या है इसमें। सर ये इंटरनल कंबशन इंजन है जो हमारे प्रेजेंट टाइम हमारे मोटर कार में यूज होता है। अच्छा, जिसके कारण अब ज्यादातर हमारे यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, तो इसके यूज करने से पॉल्यूशन कम हो रहा है। और हमें यहाँ जो वैक्यूम आवाज जो ज्यादा हो रही थी, ये आवाज भी कम, अगर हमारे इसके लगाने से, फोर स्टोक इंजन लगाने से कम हो रही है। फ्यूल और ईंधन से, फ्यूल तथा एयर से हमें फ्यूल भी कम लग रहा है, एयर ज्यादा यूज हो रही है इसमें। अच्छा, एयर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एयर और फ्यूल के इंजन से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं ये भी कोई रोबोटिक सिस्टम है इसका, और हम जानना चाहेंगे। अच्छा, एक हमको यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है, ये इसमें आरी लगी हुई है, तो ये किसका प्रोजेक्ट है? ये आइए इधर आइए, हमको बताइए क्या है ये। ये क्या सिस्टम बना रखा है? सर 4-वे हेक्सा मशीन है, इसके द्वारा हम एक साथ 4 वर्कपीस को काट सकते हैं, कास्ट आयरन की स्टील की। और अगर हमको लकड़ी भी काटना है, इसका प्लेट चेंज करके हम लकड़ी भी काट सकते हैं। इसमें कम से कम समय में अधिक प्रोडक्शन जो है हम कर सकते हैं इंडस्ट्री में। बेंच वाइज बदल देंगे इसमें हम, दूसरा बेंच वाइज बदल के लकड़ी भी काट सकते हैं और अच्छा भी काट सकते हैं, माइंड सर एक साथ वर्क करेगा। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास लकड़ी का बड़ा गोला सा टुकड़ा है, तो कैसे काटेंगे उसको? ये सब मॉडल है, इसको बड़े में छोटा है, ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल? ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर देखेंगे तालियां बज रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, रोबोट
रोबोट बना हुआ है, शायद प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, प्रिंसिपल साहब से भी कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, ये रोबोट बना है बेटा, क्या ये? अच्छा, ये रोबोट बना हुआ है। तो अच्छा, ये सैनिटाइज सिस्टम लगा हुआ है, कैमरामैन कहीं दिखा देगा, सैनिटाइज सिस्टम लगा हुआ है। ये कोई भी आएगा तो खुद ब खुद उसको सैनिटाइज, पूरा शरीर उसका सैनिटाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज जो भी हलेगा व्यक्ति, उसको सैनिटाइज अपने आप हो जाएगा। वाकई इन बच्चों को जितना तारीफ किया जाए इन बच्चों की कम है। देखिए, सारे मतलब जितने भी लोग आएंगे सब सैनिटाइज होकर के आएंगे। कोई अच्छा, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा शोर कम करा दिए, बस लास्ट कर देते हैं। तो हाँ, आइए थोड़ा सा हम इधर बात करेंगे। तो प्रिंसिपल साहब भी आ गए हैं, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। तो प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे। हम यहाँ पर आए और ये जो आपका प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बच्चों ने जो भी बनाए प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है, वाकई काबिल तारीफ है। तो आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। ये गरीब के होनहार बच्चे हैं। हाँ, अगर टीचर अगर इनको मोटिवेट कर दे, इनके अंदर इतनी ज्यादा प्रतिभा है कि कुछ भी कर सकते हैं। वही कार्य जो है कि हमारे यहाँ के टीचर जो है कि यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास यही है कि गरीबों के घर में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो जो पैसे की वजह से नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उनकी प्रतिभा को हम निखारें और वो अपनी पूरी प्रतिभा का निखार के कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि ये समाज और देश और मानव सभ्यता आगे बढ़े। तो आइए हम चलते हैं, हमारे साथ चलिए। आगे एक प्रोजेक्ट कोई बना हुआ है, शायद 2 बच्चियों ने उसको मिल करके बनाया है। तो इसको हम जानेंगे कि क्या प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, क्यों बनाया है और कैसे बनाया है। मतलब इनको अब एक्चुअली जरूरत पड़ गई कि हम इस मशीन को बनाएं। तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर, माय नेम इज उमा मिर्जा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर, ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसका टॉपिक है सीड सोइंग मशीन। जी सर, हम सभी लोग जानते हैं हमारा जो इंडिया है सर, उसका 70% तक जो है अर्निंग जो होती है वो फील्ड कृषि से होती है, फार्मिंग से होती है। और आज भी हमारे जो सर किसान हैं वो मैनुअली सीड को सर सो करते हैं। एक तो उनके पास ऑफकोर्स अगर हम इसे रोबोटिक या वैसे बना सकते थे, बट अगर वैसे बनाते तो उनकी अफोर्ड का नहीं था। तो मैंने सर एक ऐसा मैनुअल डिवाइस बनाया, इसको चाहे तो वो ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा एक मोटर है जस्ट, इसको अगर आप बड़े पैमाने बनाना चाहें तो इसी को एक ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सीड को इजी शो कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और साथ में उनकी जो अच्छे से उनकी कृषि की ग्रोथ बढ़ेगी। और जैसे क्योंकि हमारे अन्नदाता है, एक तरह से पूरा हमारा इंडिया जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। सर, यही एक मेरी स्कीम थी कि ताकि हम लोग इससे आगे कर सकें इसको आगे। अच्छा, इसको आपने अकेले बनाया है या 2 लोगों ने मिलके बनाया? सर, बनाया हम दोनों ने है। मशीन मैंने बनाई थी, उसके बाद क्योंकि ये बाद में चुकी थी, इस वजह से सर थोड़ा सा इनका कम हो पाया, क्योंकि हम लोग अलग अलग भी रहते हैं। अच्छा, इस वजह से। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। तो ये आप लोगों के मायने में आया कहाँ से बनाने के लिए? किसानों की उन्नति के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो प्रिंसिपल साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके कॉलेज में जो बच्चे हैं आपके बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और इन टैलेंटेड बच्चों को आप किस शिखर तक ले जाना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो ये कनौरा एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्था है, उसमें आप लोग भी आए। मैं ये चाहता हूँ कि इनके टैलेंट को जो है कि आप देश और दुनिया में फैलाएं, जिससे जज हो सके कि नहीं वास्तव में बच्चों ने मेहनत किया है। और बच्चे जो है कि किसी क्षेत्र विशेष और पैसे रुपए की वजह से अपनी प्रतिभा के वो न होने पाए, ये उन ऊंचाइयों तक चले जा सके जहाँ तक कोई पहले न पहुँचा। मेरी यही तमन्ना रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पॉलिटेक्निक, जहाँ गरीब के होनहार बच्चे आते हैं, वो अपने प्रतिभा के बल पर
इस समाज या देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, जिससे कि किसानों, गरीबों और सबके जो है के लिए सबका जो है कि जीवन अच्छा हो जाए। मेरा बच्चों से भी आग्रह रहता है कि तकनीकी और विज्ञान का इस तरह से प्रयोग करना, ये मानव के हित में यूज हो। ऐसा कभी ये न करना कि ये जो ऐसे कोई तकनीकी न विकसित करना जो मानव के दोनों के विकास में जो है वो विध्वंस का काम करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब आपका। मैं टीचर से बात करना चाहूँगा। आप भी टीचर है सर इसमें? अच्छा, कौन टीचर है इसमें? कोई टीचर आप भी है? क्या नाम है सर आपका? सत्यम प्रकाश श्रीवास्तव। आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं इसमें? मैं बच्चों को इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पढ़ाता हूँ। हाँ। पावर सिस्टम है, मशीन है, कंट्रोल सिस्टम है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप इन बच्चों को किस शिक्षा की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम करें। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने जो भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो यहाँ के रिसर्चर्स हैं और डिफरेंट फील्ड में PhD करने वाले हैं, अगर उनको यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है, उनमें इनोवेटिव आइडियाज आते हैं जो कि मार्केट में वो लोग यहाँ के बच्चों के मॉडल सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको इन्विटेशन है और हमारे बच्चों के साथ आके वो इसको एज अ प्रैक्टिकल वे इस दुनिया में लाएं। और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे देश दुनिया में नंबर 1 पे पहुँच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी टीचर हैं? तो आप भी टीचर हैं सर? आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, तो मैं ये देख रहा हूँ इस जंगल में मंगल हमको दिखलाई पड़ रहा है। रोड से मैं यहाँ आया, मैं सोच रहा था यहाँ कौन सा कॉलेज होगा है, अगर होगा भी तो ऐसे कोई कॉलेज होगा जो नाम का चलता होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे वाकई कॉलेज दिखलाई पड़ा और जो यहाँ पर हमको छात्र छात्राएं दिखे, वाकई उनके अंदर टैलेंट है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये प्रेरणा जो है कि महाभारत से लिया था। अच्छा, क्योंकि जब दुर्योधन ने गलत ढंग से जो है हस्तिनापुर प्रतिज्ञा दिया था, तो पांडवों के जो है उसमें भाग में जो है खंड फर्स्ट आया था जिसमें पत्थर कंकरे था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि पांडवों तुम लोग जो है कि निराश न हो, अपने कर्म और मेहनत के बल पर इस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दो। मैं भी यही अपने छात्रों से, अपने टीचरों से ही करता हूँ कि ये हमको जो है कि भले ही हमारे भाग में जो है कि एक ग्रामीण एरिया मिला है जहाँ सुविधाएं नहीं, लेकिन तुम लोग अपने मेहनत, लगन और दृढ़ प्रतिज्ञा से इस जगह की जो जंगल है उसमें मंगल पैदा कर दो। पूरी दुनिया को बता दो कि राजकीय पॉलिटेक्निक कनौरा एक स्थान है जहाँ जबकि बहुत मतलब देश और दुनिया के टक्कर के जगह छात्र से पढ़ते हैं और आगे जाएंगे। और जिस तरह से खांडव प्लस इंद्रप्रस्थ बना था, उसी तरह से जंगल ये भारत के किसी भी विकसित नगर से अच्छा होगा और दुनिया को टक्कर देगा। लखनऊ और दिल्ली अगर ऐसा रहा तो धीरे धीरे जो है कि हम उनसे टक्कर लेंगे, उनसे आगे भी जाएंगे। ये हम लोगों का जज्बा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब आपका। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो सर्वपरे है। देखिए कबीरदास का दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये कबीरदास जी का दोहा है और आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा जो गुरु होता है वाकई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये वाकई इस हिंदुस्तान जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत ही अच्छा है। और ये जो हमारे बच्चे दिखलाई पड़ रहे हैं ये हमारे इस गुलसिता के एक क्या कहते हैं छोटे छोटे अच्छे से फूल हैं जो अभी अपनी जिंदगी को संवारने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं और अपनी जो इनके अंदर प्रतिभा है, जो इस मतलब कॉलेज के टीचर्स हैं जो इनके अंदर प्रतिभा है उसको बाहर निकाले टीचर, ये वही बच्चे हैं। तो अभी इन बच्चों से बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इस कॉलेज के टीचर हैं उन टीचर्स को क्या जरूरत थी कि इन बच्चों के अंदर जो इनकी प्रतिभा थी वो छुपी रहने देते, क्यों बाहर उसको निकाल दिए। इसी बात को हम जानने के लिए जो हमारे साथ टीचर हैं हम इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सत्यम प्रकाश श्रीवास्तव है। तो सर क्या जरूरत पड़ी कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और इनको सिस्टम बताया जाए कि नए नए तकनीक बनाए और हमारे देश को दे, क्या जरूरत है सब चीज़ों की? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और इसको आगे आना ही पड़ेगा। रीज़न इसका ये है कि आने वाला भविष्य हमारे इन्हीं बच्चों पे टिका हुआ है
और अगर ये बच्चे टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, टेक्निकली चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से नहीं रख पाएंगे, तो डेफिनेटली हम लोग देश का विकास नहीं कर पाएंगे। अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने सुल्तानपुर का विकास करने के लिए हमें इन बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको निकाल के बाहर लाना ही होगा। यही वो बात थी जो हम लोगों को इनिशिएट किया ये प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिकल में? जी। तो इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर है जिससे हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहें? है इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोजेक्ट है? उधर भी है? अच्छा, कई हैं। चलिए अभी उससे हम बच्चों से बात कर लेते हैं जो और हमारे टीचर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गोपीकांत तिवारी है जी। कौन सा सब्जेक्ट? अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या जरूरत थी इन बच्चों को इतना पढ़ाने लिखाने की? नहीं, पढ़ाने लिखाने से देखिए जो आविष्कार होते हैं, विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी से ही हम पहचाने जाते हैं। इस तरह हमारे बच्चों ने ऐसा ऐसा आविष्कार करके दिखा दिया है कि हम कहाँ से कहाँ मतलब घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं जी। इस सरलता से, सुगमता से हम कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हौसला इनका इतना बुलंद है कि वो जो भी चाहे कर सकते हैं, आकाश तक पहुँच सकते हैं। तो बच्चों को हम लोग इतना प्रेरणा दिए कि आप लोग अपनी मंजिल बहुत ऊंची रखो और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप सतत प्रयास करो। इसलिए अपने ज्ञान और हुनर का और हमारे सहयोग के प्रयास से प्रदर्शनी लगी हुई है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को आपकी जरूरत पड़ गई या पूरी राजकीय पॉलिटेक्निक की जरूरत पड़ गई, तो क्या पॉलिटेक्निक उस बच्चे के साथ खड़ा रहेगा? बिल्कुल खड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग गुरु हैं। गुरु का मतलब होता है, गु माने अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। हम लोग, गुरु में दृढ़ता भी होती है, गंभीरता भी होती है। हम लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे, चाहे आधी रात कोई फ़ोन करते तब भी हम लोग इनके पास पहुंच जाते हैं। हम लोग कभी भी पीछे नहीं मुड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, कल रात 8-9 बजे तक हम लोग यहाँ रहे, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इस मंदिर में है। मंदिर, ये गुरु विद्यालय मंदिर होता है। मंदिर का मतलब जहाँ पे मन अंदर हो जाए, एकाग्र हो जाए। हम लोग जब प्रार्थना करते थे बचपन में, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति कौन सी? हमारी जो ड्यूटी है, डू योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, मीन्स कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इट इज द गॉस्पेल ऑफ गीता व्हेन लॉर्ड कृष्णा प्रीच्ड टू अर्जुना व्हेन ही वाज नॉट रेडी टू फाइट विद हिज रिलेटिव्स, देन ही प्रीच्ड, ओ अर्जुना, यू कैन नॉट गिव एनी पर्सन लाइफ और यू कैन नॉट किल एनीबॉडी। इट इज श्योर, डेथ इज श्योर, it is inevitable, the hour of death cannot be avoided। it means हम लोग हमेशा बच्चों को हर तरह की शिक्षा देते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए हम लोग बच्चों की तरह कार्यक्रम बच्चों के लिए करते रहते हैं। यही हम लोग यहाँ प्रदर्शनी में इसीलिए आए हुए हैं। इसमें रंगोली से लेकर के तमाम विकास हो रहा है, इन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सब सारे विकास के लिए हम लोग ये प्रदर्शनी रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आइए हम जानना चाहते हैं जो बच्चे ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, क्या बनाया है इन्होंने, कैसे बनाया है, तो हम जानना चाहेंगे। तो जब मैं सबसे पहले एंट्री किया तो मुझे ये चीज़ दिखलाई पड़ा, तो हम जानना चाहेंगे ये नेशनल हाईवे बना हुआ जो हमारे देश को आज वाकई इसकी ज़रूरत है नेशनल हाईवे की, कि नेशनल हाईवे बने, तो इसको किसने बनाया है? सर ये हम लोग का है। आपने बनाया है। तो इसको बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या, पर्पज क्या, क्यों बनाया? सर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे कि हम देख रहे हैं दिन ब दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कंट्री के, इसके लिए एक स्मूथ और सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली हम इसको मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन पे बेस है, ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये मतलब कि कोलिजन अवॉइडिंग ऑन द हिली रीजन, मतलब हिली रीजन पे कोलिजन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट का जो पर्पज है कि मतलब कि एक्सीडेंट को कर्व पे प्रिवेंट करना। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 IR सेंसर लगाए हैं और ये हमारा सिग्नल है। जब हमारे इस रोड पे कोई व्हीकल नहीं होगा तो ये ग्रीन LED ग्लो अप करेगी, जिससे कि हमारे ड्राइवर को मतलब जो हमारा ड्राइवर का व्हीकल होगा वो स्मूथली मूव कर सकता है सेफली। अगर कोई भी व्हीकल हमारा जैसे इधर से कोई 2 व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे कोई व्हीकल यहाँ पे मूव करेगा तो इसके इस साइड पे रेड LED जल जाएगी, जिससे इसको वार्निंग मिल जाएगी कोई व्हीकल इधर से आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अपनी स्पीड स्लो कर लेगा और आराम से ये दोनों व्हीकल निकल जाएंगे। इससे क्या होगी कि एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और मेनी लाइफ को सेव कर सकते हैं और हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगा। और ये दूसरा जो है
जब हम नेशनल हाईवे मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बहुत ही रूरल एरिया, फॉरेस्ट एरिया से होकर जाता है, मतलब उनको कनेक्टिविटी देने के लिए। तो वहाँ पे जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको मतलब एक जंगल से दूसरे जंगल जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी जब रोड क्रॉस करके जाते हैं तो बहुत सारे कोलिजन होते हैं। रिसर्च से हमें पता चला कि मतलब पर ईयर 1 to 2 मिलियन जो कोलिजन होते हैं वो लार्ज एनिमल्स और व्हीकल से होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एनिमल ओवरपास बनाया है। एनिमल ओवरपास मतलब कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो आराम से, उनको एक माहौल दिया गया है, वो आराम से क्रॉस कर सकते हैं और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको स्पीड भी कम नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमारे नेशनल हाईवे पे जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है। जैसे इतनी स्पीड से जाते हैं, जब कोई अचानक से अगर एनिमल्स आ जाते हैं तो बहुत बड़ा कोलिजन हो जाता है। इससे हमारा क्या होता है, एनिमल ओवरपास से 80 to 90% जो हमारे एनिमल और व्हीकल्स के कोलिजन होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। और तीसरा जो हमारा पार्ट है ये टनल है। टनल मतलब हम इसलिए बनाते हैं, जैसे जब हमारा नेशनल हाईवे किसी माउंटेन से गुजरता है तो वहाँ पे हम ओपन कट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारी जो रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम लोग टनल का मतलब निर्माण करते हैं। और टनल का जो टनल के ऊपर का जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो भी है सरफेस लाइफ को मतलब इंटरफेयर नहीं करता। जैसे वहाँ के जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ एनिमल्स रहते हैं, वो आराम से रह सकते हैं। और इससे हमारा जो नॉइज पोल्यूशन होता है, जैसे हमारे व्हीकल्स मूव करते हैं। अच्छा, ये बताओ कौन टीचर आपको पढ़ाते हैं इसमें से? कोई टीचर है? सिविल डिपार्टमेंट में अभी वो टीचर नहीं है यहाँ पे जो आपको पढ़ाते हैं? नहीं। चलिए, मैं जानना चाहूँगा उस टीचर से कि इनके अंदर क्या कोई कैसेट लगा रखा है कि ऑन कर दो चलती रहे। मतलब ये टीचर की खूबी है, टीचर की कि बच्चा कितनी मतलब सरलता के साथ और कितने अच्छे से बोल रहा है, किस तरीके से जो भी उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। वाकई बेटा तुम बहुत तरक्की करोगे और भगवान करे, अल्लाह करे तुम तरक्की करो। आइए हम चलते हैं, वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे देश में जो बच्चे ने बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एक हमको दिखलाई पड़ रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये ड्रोन बोलते हैं। ये तो खैर पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है यहाँ का, अपने हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं। आगे एक इलेक्ट्रिकल का था, मैं उसको देखना चाहूँगा। और एक यहाँ ये किस लिए बनाया बेटा इसको? ये सिस्टम क्या है आपका रूम लाइट का? ये इसका बनाने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? सर इसका उद्देश्य यह है कि हम सर जो रूम में है, किसी भी रूम में रहकर सर हम अपने पूरे जो है रूम की लाइट को मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे सर इंडस्ट्रियल कोई कंपनी है, उसमें सर एक रूम है लाइट, उसमें सर हम बैठ कर वहाँ पर मोबाइल से पूरे जो है कंपनी की लाइट को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जो है जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, मान लो अगर जो गार्ड वहाँ कंट्रोल कर रहा है वो वहाँ पे नहीं अपने घर से कंट्रोल करना चाहे तो? सर वो भी कर सकता है सर, उसका रेंज होती है सर, वह ब्लूटूथ मॉड्यूल पर निर्भर करता है सर। और जिस रेंज का रहेगा, जैसे 50 किलोमीटर रेंज का है सर, तो वहाँ तक वह जो है कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए हम सऊदी अरब चले गए वहाँ से? सर यह डिस्टेंस पर निर्भर करेगा सर ना सर, तो वो सर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सर, उस प्रकार सर हम एक का दूसरे देश या ग्रहों पर से भी सर कंट्रोल कर सकते। वाह, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। बताइए सर, कौन टीचर आपको पढ़ाते हैं इसमें से कोई? अच्छा सर पढ़ाते हैं, हाँ ये तो इलेक्ट्रिक में है सर, आपको पढ़ाते हैं। वाकई सर जो बात मैंने वहाँ बच्चे से कही तो वो यहाँ पर आ गई है ना। तो आगे खैर आप मेहनत करो बेटा, हम देख रहे हैं ये 100 वाट का बल्ब है, ये शायद 7 वाट का है, तो वाकई तरक्की करोगे आप। अच्छा, ये मोबाइल से ये देखिए, ये अच्छा कितनी लाइट इसमें लगाया आपने? 2 ही लगाया है इसमें, है इसमें 12 वाट। अच्छा, ऑन ऑफ प्रोटोटाइप है, जब ओरिजिनली रूम में इंस्टॉल किया जाएगा तब तो पूरे रूम को कंट्रोल करेगा। हाँ। ये प्रोटोटाइप है तो इन्होंने केवल दो पे को कंट्रोल कर रखा है बस केवल। तो हम देखिए इसको शायद, हाँ वही तो ये आप देख सकते हैं, कैमरा मैन कहेंगे दिखाएं। देखिए ये मोबाइल से ऑन और ऑफ दोनों हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए। तो वाकई मेहनत करो, आप लोग तरक्की करोगे और आपके टीचर्स जो है वाकई बहुत अच्छे हैं, जो आप लोगों को अच्छे। ये क्या बना हुआ है? अच्छा, सिग्नल का तो नहीं है सर सिस्टम? कुछ सिग्नल का सिस्टम है, रेलवे का सिग्नल का, कि ट्रेन आएगी और अपने आप दरवाजा बंद होगा खुलेगा, ये सिस्टम होगा। तो आइए आगे एक और सिस्टम है, मुझसे बात करेंगे। ये हमको नया कुछ सिस्टम दिखलाई पड़ रहा है, भैया क्या है बताएंगे इसमें? तो पानी वगैरह भरा हो, क्या नाम है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, माय नेम इज कुणाल सिंह, और हमने ये बनाया स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हमने प्रोवाइड टोटली केवल एक ही चीज को माइंड किया है कि हमारा जो वाटर होता है उससे वेस्ट न होने दें, वेस्ट वाटर को फिर से ट्रीट करके वापस रीयूज करें।
अच्छा। ये पहले हमने बनाया वाटर सोकिंग रोड। हाँ। इसका ज्यादातर यूज वहाँ करेंगे जहाँ की हमारे हैवी रेन होती हो, जैसे मेघालय, चेरापूंजी आदि जगहों पर। तो वहाँ पर हमने इसमें सबसे पहले ये बता दें कि ये परवियस कंक्रीट की बनी होती है। परवियस कंक्रीट में केवल सीमेंट, फोर्स एग्रीगेट और वाटर का यूज किया जाता है, जिससे कॉस्टली ये नहीं होती है, इकोनॉमिकल होती है। उसके बावजूद उसके अलावा इसमें जो होती है पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी के से होकर जब इस पर हैवी रेन होता है या पानी स्टॉर्म वाटर होता है तो वह सीधे इसमें जाता है, इसके पोरोसिटी से फिल्टर होते हुए नीचे जाता है, जिसके नीचे हमने एक टैंक प्रोवाइड किया है। हाँ। ये जिससे हम इसको वाटर जो होता है इसका हम रीयूज कर सके, ये फिल्टर होकर नीचे जाएगा और इसका वाटर हम रीयूज कर सके। और दूसरा हमने प्रोवाइड किया हाइड्रोलिक ब्रिज विद ऑटो क्लीनिंग सिस्टम, जो सर पहले दिखाते हैं। अच्छा सर, इसको हमने ड्रेन से इसमें सिस्टम को जोड़ रखा है। जब तक यहाँ पर ये टच रहेगा तो यहाँ से हमारी लाइट चलती रहेगी, ठीक है, सिग्नल हमारा चलता रहेगा। तो चालू कर, तो यहाँ से हम एक प्रोवाइड किए हैं पंप, जिसके द्वारा यहाँ से पानी आता है हमारे में। चालू और वहाँ नीचे आ जाएगा पानी इकट्ठा हो जाएगा। हमारा वाटर जितना भी है वेस्ट नहीं हो रहा है, सबको हमने ड्रेन में यूज कर लिया। ड्रेन में आकर या ड्रेन हो, सीवर हो या रिवर हो, दोनों में वो आ जाता है अंदर, जिसको हम फिर से यहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट, आपको दिख रहा होगा तो ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर है। ट्रीटमेंट प्लांट में पहले हम यहाँ से ड्रेन या सीवर या जो भी हो हमारा ड्रेन हो, रिवर हो, रिसोर्स ऑफ वाटर, टोटली रिसोर्स ऑफ वाटर से पानी यहाँ पर आता है। यहाँ से इधर देख लीजिए, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम ये चल रहा है अभी। अच्छा, तो यहाँ से ऑटो क्लीनिंग सिस्टम चालू करो। मतलब ये पानी को बर्बाद होने से तो टोटल ये हमारी स्मार्ट सिटी में ज़्यादातर होता है कि रिवर नहीं होती, ज़्यादातर उनको हटा ही दिया जाता है या वहाँ पे कोई अन्य कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आज के ज़माने में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हमारे भीड़ भी ज़्यादा होती है। क्राउडी एरिया ये स्मार्ट सिटी होती है, जहाँ पे हमारे कोई भी जगह उपलब्ध खाली नहीं बच रही है इस समय, जिसके द्वारा हमें इसको पेमेंट जो हमारा बनता है उसके ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। जो हम सीवर प्रोवाइड करते हैं, सीवर के ऊपर इसको ये पार्किंग के लिए यूज होती है ज़्यादातर। ये जो परवियस कंक्रीट की रोड होती है ये ज़्यादातर पार्किंग के लिए यूज होती है। इसका हमने यूज किया कि ये वेस्ट वाटर को फिल्टर करके इसका हम कृषि में यूज कर सकते हैं। फिर आगे है सर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हमने यहाँ से ये रिसीविंग चैम्बर, जिससे हम रिवर से पानी उठाते हैं, पानी उठाकर रिसीविंग चैम्बर में लेते हैं, यहाँ से फिर हमारा वाटर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में जो बड़े बड़े घास फूस आजकल सभी लोग फैक्ट्रियाँ लगाते हैं रिवर के बगल लगाते हैं, तो उसमें जो भी होते हैं बड़े हम लोग कचरे ही फेंकते हैं। फैक्ट्री से जो भी निकलता है कचरा, कूड़ा करकट आदि सब इसमें जाता है, तो इसमें छानकर हमको उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। मतलब आपके कहने मतलब जो आपने बनाया है कि पानी यूज के लिए आप मतलब पानी जो है पानी हमारा खराब ना जाए, उसको फिर से प्रेस करके उसको जो है यूज में लिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो घर का मॉडल है बना हुआ है शायद। ये यहाँ पर बैटरी और ट्रांसफार्मर है। 12 वोल्ट डीसी को जो है 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये इन्वर्टर है, डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे सर मतलब हम बात जब जिसे हम कम वोल्टेज से जो डीसी होता है, मतलब जैसे हमारे पास कई मोटर्स आए हुई हैं जो एसी पर ही काम करते हैं, तो हमको डीसी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है एसी की अपेक्षा। तो एसी जो है हमको चीप मतलब इकोनॉमिकल पड़ती है, क्योंकि इंजीनियर का काम है कि मतलब वो किसी भी वस्तु को कम से कम पैसे में कम से कम इकोनॉमिकल हो, जितना हो सके उतना इकोनॉमिकल कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे एक और प्रोडक्ट देखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है ये क्या बनाया भैया सिस्टम आपने? शायद इस पे लैपटॉप लगा हुआ है। ये क्या इसका सिस्टम क्या है? फिंगरप्रिंट डोर लॉक सिस्टम। अच्छा, डिजाइन का क्या क्या आप डिजाइन कर लेंगे सर? मतलब कि इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है उससे हम मतलब कि कोई भी प्राइवेट प्लेस को लॉक करेंगे तो मतलब उसकी कोडिंग करके ही हम एंटर कर सकते, मतलब अदर पर्सन कोई भी हम इंटर नहीं कर सकता। सपोज करो कि मैं कॉलेज के अंदर आ रहा हूँ, तो क्या करोगे उस पर? सर जैसे गेट पे हमारा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, हाँ सर, तो फिंगरप्रिंट हम वहाँ पे देंगे, वो स्कैन होगा। हाँ। जो भी कोडिंग होगी, जो इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्कैन होगा। तो फिंगर के अकॉर्डिंग वो जो भी खुलेगा प्राइवेट, मतलब हम जिसका फिंगर लगा हुआ है तो उसके थ्रू ही हम एंटर कर सकते हैं। मतलब हम फिंगर लगाएंगे, यस सर, मान लीजिए डोर क्लोज है, तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगा और हम एंट्री कर जाएंगे। ये सिस्टम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये क्या सिस्टम है भैया आपका? सर ये एंटी स्लिप अलार्म है ड्राइवर के लिए। अगर हम जो कार चला रहे हैं तो अगर इस चश्मे को हम लगाकर चलाएंगे
तो अगर उस ड्राइवर को नींद आने लगेगी हाँ तो ये ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा। उसके बाद 5 सेकंड बाद ये जो कार रहेगी वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, जिससे दुर्घटना नहीं होगी। अच्छा, दुर्घटना होने का चांस जो रहेगा बहुत कम रहेगा। तो ये एसी से चलेगी डीसी से? सर ये डीसी से। डीसी से। यस तो मतलब ये चश्मा जो है उस गाड़ी से कनेक्ट रहेगा यस और लगा करके हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे। अगर हमारी आँख बंद होती है किसी कारण तो गाड़ी जो है अपने आप अलार्म बजेगा। उसके अच्छा। बाद 5 सेकंड बाद जो कार रहेगी वो रुक जाएगी ऑटोमेटिक। तो क्या इसका सिस्टम ब्रेक भी रहेगा क्या? यस सर ब्रेक रहेगा। ब्रेक में कैसे रहेगा इसका? ब्रेक पे सर जब ब्लिंक होगा सर, आपका आइज ब्लिंक होगा तो सीधे सर वो ब्रेकर काम करेगा और गाड़ी को रुक जाएगा। कंट्रोलिंग डिवाइस लगी है। ये तो मोटर है, यस सर ठीक है, गियर मोटर है। हाँ गियर मोटर है ये। और इसमें आपने सेंसर लगा रखा है कि जो हम अपने आँख में जो है लगाएंगे, जब बिलिंग करेगी तो वो आवाज करेगा। पहले अलार्म बजेगी सर, व्यक्ति उड़ जाएगा, उसके बाद सर गाड़ी भी रुक जाएगी आपकी। अच्छा, गाड़ी को वो ड्राइवर ही रोकेगा? ड्राइवर नहीं रुकेगा सर, ये मशीन ही रोकेगी? नहीं उठेगा तो अच्छा, नहीं उठेगा तो मशीन गाड़ी को बंद कर देगी। 5 सेकंड से लेट तो कहाँ इन लोगों को रखे थे आप? इन लोगों को आगे भेजिए ना आप। डेफिनेटली, इसलिए तो प्रदर्शनी लगाई जा रही है ताकि इन लोग की जो प्रतिभा है वो देश दुनिया तक फैले। और मैंने तो पहले ही कहा था ताकि अपने बच्चे, यहाँ के जो सुल्तानपुर के बच्चे हों, वो देश दुनिया में अपना नाम कमाएं। ये तो मैंने पहले ही कहा था। कहीं कोई टीचर सर है अभी जिसके लिए मैं पूछ रहा था वो जो प्रोजेक्ट में? सर हमारे अच्छा, आ जाइए सर, आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए आप तो थोड़ा सा तो हम बात करेंगे। तो सर अभी एक मैं प्रोजेक्ट देख रहा था, बच्चा जैसे मैंने उससे बोलने क्या उससे मैंने पूछा, वो कैसे मेरा बोलता चला गया। तो क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को कि बच्चे रुकने का नाम नहीं लेते? जैसे सर हम लोग यहाँ पे क्या अपना पूरा एफर्ट देते हैं और फिर बच्चे उसका अपना पूरा एफर्ट अप्लाई करते हैं। इसी बहाने इतना काम चल रहा है, जितना हम लोग दे रहे हैं उतना वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। वाकई आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, भगवान इनकी उम्र को लंबी करे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दे सकें। अच्छा, मैं इन बच्चों से कहूँगा, सब लोग सुन लीजिए मेरी बातों को। आप लोग एक चीज़ पे जरूर रिसर्च कीजिएगा, जो हमारे देश में, हमारे मुल्क में हिंदू बनाम मुसलमान के झगड़े होते हैं, आप लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा कि हमारे देश में हिंदू बनाम मुसलमान का झगड़ा कैसे खत्म हो। इस चीज़ को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आइए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल हैं, इंजीनियर्स हैं और आप हमारे देश के भविष्य हैं। तो इस चीज़ को आप आगे ध्यान में रखिएगा कि अपने मन में कभी किसी जाति, विशेष धर्म की फीलिंग मत लाइएगा। सर मैंने गलत तो नहीं कहा? इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है इन लोगों की कि मेरा दोस्त, मेरा जो देश है पीछे जो जा रहा है, सिर्फ वो हिंदू बनाम मुसलमान में ही पीछे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।